नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रेशमा राणा, टैरो कार्ड रीडर, साइकिक हीलर, क्रिस्टल हीलर एंड रेकी हीलर एज वेल। ठीक है। सो बेसिकली जो टैरो रीडिंग का काम है वो मैं ऑलमोस्ट 4 ईयर से कर रही हूँ। काफ़ी थाउजेंड ऑफ कस्टमर मैंने सर्व कर चुके हैं, जिनको हम बेस्ट गाइडेंस दे चुके हैं अपनी लाइफ में, ताकि वो लाइफ को इम्प्रूव कर सके, उनको क्लैरिटी मिल सके। ठीक है ना, क्या कहाँ वो गलत जा रहे हैं। जो टैरो है वो बहुत ही बेस्ट गाइडेंस होता है अपनी लाइफ में। कुछ अगर आप कहीं पे भी फंस रहे हो तो उस चीज़ का आप यहाँ से गाइडेंस ले सकते हो। तो बेसिकली आज जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी ब्लेसिंग्स हैं जो आपकी आने वाली है लाइफ में बहुत जल्द। ऐसी कौन सी खुशियाँ हैं जो भगवान माता रानी आपको देने वाली है बहुत जल्द। ठीक है ना, ऐसी कौन सी मैनिफेस्टेशन है जो होने वाली है पूरी। ऐसा कौन सा काम है जिसमें आपने 100% अपना दिया है बट नहीं मिला है अभी तक रिजल्ट। ठीक है, बहुत ज़्यादा थक चुके हो, एक कार्मिक साइकिल आप झेल झेल के, और हर किसी के साथ आप अच्छा करते हो बट आपके साथ अच्छा क्यों नहीं होता। एंड बहुत ज़्यादा पिस्ड ऑफ हो गए और शायद आपने काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें छोड़ दी है। तो जब हम उम्मीदें छोड़ देते हैं ना, तभी हमें भगवान सब कुछ देता है। तो आज हम बात करने वाले हैं खुशियों की, आज हम बात करने वाले हैं हैप्पीनेस की, आज हम बात करने वाले हैं ब्लेसिंग्स की, आज हम बात करने वाले हैं जो आपके दिल को एक्चुअली चाहिए था। बहुत ज़्यादा आपने एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ेस सब कुछ सह लिया, उसके बावजूद भी नहीं मिला है। कुछ अपनी तरफ से 100% देने के बाद भी नहीं मिला है 10% रिटर्न। सो वाई दिस इज़ हैपनिंग विद यू, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। क्या ये आपका कार्मिक बैगेज था? ठीक है, अगर था तो ये कब होगा ख़त्म, कब मिलेगी वो ब्लेसिंग्स। तो आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में आपको बात करने वाले हैं। हम एक ब्लेसिंग्स नहीं, काफ़ी मल्टीपल ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है आज की इस रीडिंग में, जो कि मुझे लग रहा है अंदर से इंट्यूशन आ रही है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। राइट, तो जिन भी लोगों ने फॉलो नहीं किया फटाफट से फॉलो कर लो, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। राइट, जैसे ही आप हमें फॉलो कर लेंगे, अपने फ्रेंड्स को फॉलो करवाएंगे, और जैसे ही लाइक आप कमेंट करते हो, आप यहाँ पे आप लाइक करते हो, तो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी एक्सचेंज होती है। तो जो भी एनर्जी एक्सचेंज रखेगा मेरे साथ, डेफिनेटली उसकी लाइफ में और जल्दी चीज़ें होंगी। जो चीज़ महीने में होने वाली है वो 10-15 दिन में हो जाएंगी। राइट, सो बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों को। आइए चलते हैं, क्या रहने वाला है, कौन सी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ये रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है, कान में लगा लीजिए लीड, बैठ जाइए शांत। आपकी जो भी प्रॉब्लम है भगवान के आगे कहिए आप। ठीक है, हम हर किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकते, बट इस रीडिंग के थ्रू हम आपको बताने वाले हैं कि क्या होने वाला है पूरा आपकी लाइफ में। ठीक है, और क्या मिलने वाली है आपको यहाँ से गाइडेंस, क्या मिलने वाला है, किस चीज़ पे आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि आपको सारे के सारे कार्ड्स दिख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा काम करने के बावजूद भी कई लोगों को नहीं मिली है प्रमोशन, कई लोगों को नहीं मिली है अच्छी अपॉर्चुनिटी, कई लोगों को नहीं मिला है अपने काम का क्रेडिट। तो वो काम का क्रेडिट आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आपको हमेशा बैकफुट में रखा जाता है। ठीक है ना, आपके काम का क्रेडिट या तो किसी और को दिया जाता है या आपका मैनेजर खुद ले लेता है। ये लाइफ में जो भी आपने सेक्रीफाइसेस किए हैं ना, उसका कभी भी आपको रिटर्न नहीं मिला। हालांकि आप ऐसे बंदे नहीं हो जिसको रिटर्न चाहिए, बट फिर भी एक वो होता है ना कि अच्छा ये काम मैंने ही किया, एटलीस्ट किसी को पता तो चले। किसी को पता भी नहीं चलता, उल्टा आप में और एलिगेशन या कुछ इस तरह की चीज़ें लगती है। तो यहाँ पे देखो कितना प्यारा कार्ड आया, फर्स्ट 6 ऑफ वॉन्ड्स, जिसमें कि अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो तो बढ़ने वाले हैं आपके व्यूअर्स। काफ़ी लंबे समय से अगर कोई रील, वीडियो, ऑडियो आप डाल रहे हो, कुछ भी आप काम कर रहे हो, वो होने वाला है सक्सेसफुल। या फिर सोशल मीडिया के थ्रू अगर आप किसी तरह का बिजनेस भी आप ऑपरेट करते हो, तो वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा लाइमलाइट मिलने के पूरे चांसेस मुझे दिख रहे हैं। आपको करना है अपनी क्रिएटिविटी पे काम, और देखिए फिर जादू। ठीक है, यहाँ पे होने वाले हैं बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स आपके। इवन मैं कह रही हूँ कि काफ़ी लंबे समय से अगर कोई लड़का या लड़की अपने के लिए कोई शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं, वो चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही, तो वो भी कहीं ना कहीं चीज़ें बढ़िया होती हुई दिख रही हैं। काफ़ी लोगों का यहाँ पे दिल टूटा हुआ है, अपने आप को पूरा का पूरा आपने डिस्कनेक्ट कर लिया है। आपको लगता है कि लव रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा नाकामी मिली है, हर बार यही सब चीज़ें होती है आपके साथ। तो आपने ना सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम लेट गो कर दी है, कि या तो बोल दिया होगा कि मुझे शादी नहीं करनी, या तो बोल दिया कि यार मेरे हिसाब से कोई बंदा मिलता नहीं है, हमेशा मेरे साथ ऐसे ही होता है। या इवन किसी की शादी हुई है, डिवोर्स हो गया है, ठीक है, उसके बाद किसी के साथ उनका रिलेशनशिप था, उस बंदे ने भी उन्हें शायद उस हिसाब से धोखा दिया है एंड ऑल। वो वाली चीज़ें मुझे दिख रही हैं। ठीक है, तो आपने अपने आप को ना सारी जगह से एकदम कर लिया डिस्कनेक्ट। आपकी चीज़ें देख के कहीं ना कहीं आपकी फैमिली भी थोड़ी सी परेशान है आपके लिए। और आई नो दैट कि आपको रात को सोते सोते आप बहुत ज़्यादा रोते हो। ठीक है, और इस तरह से हो कि
जैसे आपको ऐसा लगता है कि आपका जो शरीर है ना, आपकी आत्मा तक में ज़ख्म हो रखे हैं। मतलब इतना ज़्यादा लोगों ने आपको परेशान किया है, इतना ज़्यादा तड़पाया है, इतना ज़्यादा आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, आपकी सुनी नहीं है, किसी ने आपको समझा नहीं है, और शायद अपनी दिल की बात आप किसी से शेयर भी नहीं कर पाते हो। आजकल मतलब मुझे ऐसा लग रहा है आपकी हेल्थ भी आपको लगता है धीरे-धीरे डाउन हो रही है, या तो आपने बहुत ज़्यादा वज़न वेट गेन कर लिया है, या बहुत ज़्यादा कम हो गया है। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है 3-4 किलो आपका कम ही हो गया होगा। ठीक है ना? तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि डिस्कनेक्शन जो आपने करा है ना, कहीं न कहीं अपने आप को नेगेटिविटी को अपने आप पे हावी करते हुए आप नज़र आ रहे हो। सो वो वाली चीज़ों से आपको बाहर आना है। अब आपको मिलेगा एक सोशल एनवायरनमेंट, अब आपको मिलेंगे बहुत बढ़िया लोग, ठीक है? जो बहुत लंबे समय से शायद आप नहीं मतलब एक्सपेक्ट कर पा रहे थे कि मुझे मेरे साथ कुछ अच्छा भी हो सकता है। सो यहाँ पे डेफ़िनेटली कोई ना कोई है जो आपके बारे में सोच रहा है, जिसकी आपने नींदें उड़ा रखी है। आपका लव रिलेशनशिप पे वापस आने के बहुत मतलब प्रोमिनेंट चांसेस मुझे लग रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आपके पार्टनर को भी लगता है कि आपके अलावा उनको और कोई डील नहीं कर सकता भाई। वही थी या वही था जो मेरे सारे नाज़ नखरे उठा रहा था, एंड चाहे कितनी भी दूर हैं। हो सकता है उस बंदे की शादी भी हो गई हो, बट तभी भी उनके दिल में कहीं न कहीं प्यार है। सो अगर आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे बिकॉज़ ऑफ दिस थिंग्स, तो आपको मूव ऑन होना चाहिए, बिकॉज़ द थिंग इज़ दैट आप भी एक बहुत बेटर लाइफ़ को डिज़र्व करते हो। आप जो एक थोड़ी-सी वैसी वाली एनर्जी में थे ना पहले, जैसे किसी ने कुछ बोल दिया तो सुन लिया, ठीक है? हमेशा दिल के हिसाब से चलते थे, किसी के बारे में गलत नहीं बोलना, किसी के बारे में गलत नहीं करना, इवन गलत सुनते भी नहीं थे। किसी ने कुछ बोला तो उसको अरे छोड़ो, कोई नहीं, होता रहता है, हो गया है, किसी ने बोल दिया। मतलब इस तरह की पर्सनैलिटी, जैसे कि ना होता है कि सतयुग में पैदा हो गए, वो वाली पर्सनैलिटी थी आप। ठीक है ना? जिसके लिए करा दिल से करा, ठीक है ना? पैसे की कोई परवाह नहीं करी, किसी की हेल्प करनी है कर दी, और किसी ने अगर कुछ बताया कि भई ये मेरी सीक्रेट है, तुम किसी से शेयर मत करना, तो आपने किसी से सीक्रेट भी वो शेयर नहीं किया उस बंदे का। मतलब बहुत अच्छे से दोस्ती निभाई है, बहुत अच्छे से मतलब रिश्ते निभाए हैं अपनी लाइफ़ के, ठीक है ना? सबको मतलब सबको इस तरह से आप देखते थे जैसे कि बहुत ही ख़ास हैं आपकी लाइफ़ में, आपके दिल के बहुत ही करीब हैं। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे माँ-बाप हो, चाहे कोई भी हो। बट थिंग इज़ दैट कि लाइफ़ में इतने ज़्यादा स्ट्रगल्स आपने देखे हैं, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आपने देखी है, लोगों की इतनी तरह की बदतमीज़ी आपने देखी है, पीछे से आपको सुनने को मिला है काफ़ी सारी चीज़ें कि किस तरह से लोग आपको पुल बैक करते हैं, किस तरह से लोग आपके लिए नेगेटिव बातें करते हैं, किस तरह से लोग आपसे चिढ़ते हैं, ठीक है ना? आप जो उन्होंने बताई वो तो सब आपने अपने अंदर रखी, बट जो आपने बताई वो कहीं न कहीं पूरी दुनिया में उन्होंने फैला दी। तो आपका एक नेगेटिव ऑरा क्रिएट कर लिया है। शायद इसी वजह से शायद आपको ऑफ़िशियल मैटर्स में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई है कुछ लोगों के लिए, ठीक है ना? एंड मतलब सबसे आपको ऐसा लगता है इमोशनली आप सबसे डोमिनेट हो रहे हो, ठीक है ना? अपना हुक्म चला के लोग चले जाते हैं, ठीक है? किसी के पास टाइम है दैट्स ओके, बट आप हमेशा हर किसी की सर्विस में एट योर सर्विस ऑलवेज़ अवेलेबल 24/7 वाली चीज़ थी आपकी। किसी के साथ शॉपिंग कराने जाना है, किसी के साथ घूमने जाना है, किसी की प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल जाना है, एवरीथिंग यू आर देयर। बट पीपल आर नॉट अवेलेबल एट योर टाइम, बट आप हमेशा उसको भी लेट गो कर देते। तो ऐसा बहुत टाइम से आपके साथ चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। इवन कुछ लोग मैं कहती हूँ मैरिड भी हो चुके हैं, बट इसी तरह के पैटर्न में रहे हैं, इसी तरह के फ्रेंड सर्कल में रहे हैं, अपने घर वालों के साथ रहे हैं, जहाँ पे उनको हमेशा डोमिनेट किया गया है। सो नाउ यू आर द वन जिसमें बहुत ही ड्रास्टिक एक चेंज भगवान लेकर आए, एक ब्लेसिंग्स, जो इतने सारे जो नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में हुई है। कभी कभी हमारी लाइफ के जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं ना गाइस, वो सिर्फ इसलिए नहीं होते हैं कि हमें अपना कर्मा भुगतना होता है, कभी हमें ना उतना स्ट्रॉन्ग भगवान ने बनाना होता है, ठीक है ना? कि भाई तुमको किसी से दबना नहीं है, किसी के साथ गलत नहीं करना, ठीक है? बट किसी का गलत सुनना भी नहीं है। तो लाइक दैट आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उतने सारे पैटर्न्स आपकी लाइफ में गुजरे हैं। सो नाउ व्हाट, आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गए हो, आप अपना एक कॉल ले सकते हो, अपने डिसीज़न ले सकते हो। कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो उसको पलट के जवाब देने की हिम्मत आप रखते हो। अब वैसे आपसे कोई फालतू बोलेगा भी नहीं। सो आपने ना जो अपना दिल जो था ना, जो अपने इमोशंस थे, उसको थोड़ा सा अपने बैक सीट पे रख दिया है कि भाई दिल से बहुत काम कर लिया इस लाइफ में और मिला कुछ भी नहीं है। अब क्या है कि इसे बैक सीट पे रखो, अब जैसा मुँह वैसा तमाचा, ठीक है? जो जैसा मेरे साथ डील करेगा। ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल ही ईगोस्टिक एरोगेंट हो गए हो, अब तो आपके दिल में प्यार ममता कुछ नहीं रही, नहीं, वो वाली चीज़ नहीं है। कहने का मतलब है कि जिस तरह से लोग आपको डील करेंगे उसी तरह से आप उनके साथ करोगे। आप हमेशा क्या करते थे, लोग 10 बार गलत भी करेंगे तभी भी प्यार से डील करते थे।
अब वो प्यार वाली डीलिंग आप थोड़ी सी नहीं करोगे, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि पहले इंसान को समझ लेना चाहिए, उस हिसाब से उसे काम करो। अंदर से यू आर गुड पर्सनालिटी, बट बाहर से आप थोड़े से टफ बनते हुए नज़र आ रहे हो। सो कोई ना, मतलब यहाँ पे ये जो चीज़ है ना कहीं लोग जो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, इमोशनली डोमिनेट कर रहे थे, आप थोड़ी सी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे, थोड़ा सा डरना शुरू कर देंगे। ठीक है, देखो नेचर लोगों का भी पूरी तरह चेंज नहीं होता, बट जो एक डर होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी क्या होता है, छोटे बच्चे को ना हमें डरा के रखना होता है, अरे ये चीज़ है ना, इस चीज़ से तेरा हाथ कट जाएगा, जल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बाहर ज़्यादा मत घुमा करो, कोई चोर उठा के ले जाएगा। सो हमें डराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो वही डर लोगों की आंखों में, उनके जहन में आपके लिए आ जाएगा, और कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी, मैं ये नहीं कहती कि सेम उसी तरह से डीलिंग करेंगे जैसे पहले कर रहे थे, थोड़े से डिस्टेंस भी क्रिएट आपसे करने लग जाएंगे, बट दैट्स ओके। जो देखो, जो आपका सच्चा बंदा है या साथी है वो हमेशा आपके साथ रहेगा, चाहे आप जैसे भी नेचर के हो। ठीक है, बिकॉज ही और शी नोज़ कि आप अंदर से हो क्या। ठीक है ना, आपका दिल कैसा है, आप कैसे इंसान हो, उसने आपको पढ़ा होगा, वो आपकी रग रग से वाकिफ़ है। बट जो नेगेटिव लोग हैं ना, उनका जब ये आपका ये रूप देखेंगे तो वो कहीं ना पचा नहीं पाएंगे। ठीक है ना, और इस लोगों की मदद करके आप इतने ज़्यादा तड़पे हो, चीज़ें करने के बाद आपको इतने ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स है बोले, मतलब आप भगवान से खुद कहते थे कि मैं तो हर किसी के लिए अच्छा करती हूँ या करता हूँ, मैंने तो कभी अपने होश जब से संभाला है किसी के लिए कुछ बुरा ही नहीं करा, ना बुरा सोचा है, ना बुरा कहा है, तो मेरे साथ इतना गलत क्यों होता है। ठीक है, मैंने ऐसा क्या कर रखा है, क्या मुझे कभी प्यार की खुशी नहीं मिलेगी, क्या मतलब शादी हो रही है तो क्या मुझे बच्चे की खुशी नहीं मिलेगी, क्या मुझे पति का प्यार नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या मुझे एक अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, क्या मेरा बैंक बैलेंस नहीं होगा, क्या मेरे पास मकान, दुकान, घर ये सब नहीं आएगा, क्या मैं ये सब कुछ डिज़र्व नहीं करता या डिज़र्व नहीं करती। ठीक है ना, तो मुझसे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे कौन से मेरे कार्मिक पैटर्न्स हैं मेरी लाइफ में जो मुझे इस तरह के नेगेटिव लोग मिलते हैं। मैं इतनी मेहनत करता हूँ तब भी नहीं कमा पाता हूँ, लोग थोड़ा सा कुछ भी नहीं करते उसके बावजूद उनकी इतनी अच्छी सैलरी है, इतनी अच्छी लाइफ है, उनके अफेयर्स भी चल रहे हैं, और मैं बहुत ही मतलब अपने पार्टनर के साथ इतना ज़्यादा लॉयल हूँ, उसके बावजूद भी मेरा कुछ नहीं हो रहा। तो वाई दिस इज़ हैपनिंग। सो ये जो सारी जो आपने रो के भगवान से जो अपनी दरख्वास्त की है ना, हम कहते हैं ना कि इंसान को सुनाओगे तो कुछ नहीं होगा, बट अगर भगवान के सामने रोओगे, उसको सुनाओगे, तो वो डेफिनेटली किसी न किसी दिन आपका भला कर ही देगा। तो वो दिन आ गए हैं जिसका बहुत समय से आप इंतज़ार कर रहे हो। आई नो दैट कि आपने अपने आप को बहुत पूरी तरह से डिस्कनेक्ट करा है, एक बहुत ही डिफरेंट पर्सनालिटी आप बन गए हो। आप इतने हाईली, इतने अच्छे बंदे थे, इतनी अच्छी सोल थे आप। ठीक है ना, बट लोगों की मैनिपुलेशन ने कहीं ना कहीं आपको इस तरह से लेके है कि आपने अपने वजूद पे, अपने आप पे शक करना शुरू कर दिया कि क्या मैंने गलत किया, और फिर आपने ये निश्चय किया है कि आपको अपने आप में सुधार थोड़ा करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो दुनिया है बहुत ज़्यादा अच्छे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाती। सो यहाँ पे क्या है, एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आप में आ रहा है, बहुत ही थोड़ा सा आप ईगो एटीट्यूड पे थोड़ा सा कैरी करना शुरू करोगे। हस्बैंड के साइड जो बहुत ज़्यादा डोमिनेट आपसे कर रहे थे, अगर जो लोग मैरिड हैं, या बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था, वो जब आपका ईगो एटीट्यूड देखेंगे तो थोड़ी सी नेगेटिविटी थोड़ी सी कम होती हुई नज़र आ रही है। इमोशनल लेवल को थोड़ा सा आपने पीछे कर दिया, हालांकि आप इमोशनल हो, जिनसे प्यार करते हो उनके साथ डील उसी हिसाब से करोगे, बट दिखाने की थोड़ी सी कोशिश कम करोगे। कुछ लोग यहाँ पे इस तरह से हो सकता है कि कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं, मतलब लाइक कोई स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाह रहा है, या कोई जैसे दिल्ली एनसीआर में है और आईटी रिलेटेड किसी कंपनी में काम करने के लिए वो बैंगलोर पुणे जाना चाह रहे हैं, तो वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक्चुअली आप में थोड़ी सी ये भी मुझे लग रहा है पहले कि आपको थोड़ा सा पहचानने में थोड़े से इंसानों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, सही कौन सा है, गलत कौन सा है। अब आप सही और गलत को कितना बताना और किस हिसाब से लेके चलना है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा बैलेंस मेंटेन करोगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नेगेटिव लोग सारे अपनी लाइफ से हटा दोगे, क्योंकि नेगेटिव लोग भी कब काम आएंगे आपके, ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो उनको भी अपनी लाइफ में रखोगे, पॉजिटिव लोगों को भी अपनी लाइफ में रखोगे, दोनों को बहुत अच्छे से बैलेंस करते हुए चलते हुए नज़र आओगे। ठीक है, साथ में जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में वो दोनों चीज़ों को बैलेंस करता हुआ नज़र आएगा। कहीं ना कहीं हो सकता है पीछे घर परिवार में कुछ पता चल गया हो, तो बट चीज़ें ठीक होने की पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। साथ में मैं ये कहूँगी कि बहुत लंबे समय से या तो आप कहीं घूमने नहीं गए हो, या आपका पार्टनर कहीं घूमने नहीं गया, या आपसे मिलने नहीं आया, तो वो भी पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है, वो आपसे मिलने आ सकते हैं, चीज़ों को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना, हो सकता है आप ही थोड़ा सा मतलब डिस्कनेक्ट करो चीज़ों को लेके, या बहुत ज़्यादा आप पार्टनर के पीछे रहते थे, बट अभी थोड़ा सा ईगो एटीट्यूड कैरी करेंगे तो आप पार्टनर आप पे भागा भागा वापस आएगा कि अरे भैया ऐसे क्या हो गया है, या ऐसे क्या लड़की लड़का जो भी है, मतलब आपके मतलब पार्टनर को क्या हो गया है, ये अचानक इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है या कर रही है।
ठीक है, ओके। और यहाँ पे आपको क्या है कि कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। कैसी? जॉब रिलेटेड अपॉर्चुनिटी, लाइफ रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आपको समझ नहीं आ रहा था, या तो कोई काम आप स्टार्ट करते तो उसको आप पूरा नहीं कर पाते थे, कोई स्टडीज़ आपने स्टार्ट करी, कोई कोर्स आपने एनरोल करा है और अचानक से आपका ध्यान भटकना शुरू हो जाता था, आपको पता नहीं चल पाता था, फोकस नहीं कर पा रहे थे आप किसी भी चीज़ में, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, चाहे स्टडीज़ हो, ठीक है ना। यहाँ पे आप फोकस कर पाओगे बहुत अच्छे तरीके से, फोकस बहुत अच्छा मेंटेन होता हुआ नज़र आ रहा है। स्टूडेंट्स हो, कॉलेज गोइंग बच्चे हो, या फिर काम करने वाले लोग हों, बहुत अच्छा फोकस मेंटेन हो पा रहा है। आप वन बाय वन आपके काम जो कंप्लीट आपने करे थे, मुझे लगता है 2-3 गोल आपकी लाइफ के मेन है जो आपको अचीव करने हैं, तो वो गोल की आप प्लानिंग करते हुए नज़र आओगे। उसमें किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, कैसे कैसे वो काम करना है, किस प्रायोरिटी आप सेट नहीं कर पा रहे थे, अब आप प्रायोरिटी सेट करोगे, कौन सा काम पहले इस टाइम पे इस एज पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा आपके लिए ईजी टारगेट है, किस तरह से आपको जाना चाहिए, वो प्लानिंग आप मेंटेन करते हुए नज़र आओगे और प्लानिंग में आप 100% सक्सेसफुल रहोगे, ठीक है ना। पैसे रिलेटेड जो भी प्लानिंग आप करने वाले हो आगे जाके बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको देने वाली है। किसी की कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड समस्या थी वो पूरी होने वाली है यहाँ पे, ठीक है ना। और कोई प्रॉपर्टी बटनी थी या कोई किसी ने आपका हिस्सा खा लिया था, वो भी मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। काफ़ी लंबे समय से घर को रेनोवेट कर रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, वो भी पॉसिबिलिटी दिख रही है। आपका पूरा का पूरा जो ऑरा एटीट्यूड है वो चेंज होने वाला है। अगर बहुत ज़्यादा इंडियन आप पहनते थे तो आप वेस्टर्न की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हो, तो एक लग्जीरियस वाली, एक वो एम्प्रेस वाली फीलिंग मुझे आती हुई दिख रही है कहीं ना कहीं, बहुत डिफरेंट होने वाले हो, ठीक है। कुछ लोग अगर बिल्कुल भी मेकअप नहीं करते तो मेकअप, एसेसरीज़ वगैरह बहुत अच्छे से कैरी करने वाले अपने आप को, एंड लाइक दैट थॉट प्रोसेस इतना सॉलिड आपका होने वाला है। आई एम टेलिंग यू गाइस, थॉट प्रोसेस आपका एकदम A1 होने वाला है। जो बेचारे से आप रहे हो ना पहले, ठीक है ना, वो सब बेचारापन जाने वाला है। दिमाग इतना शानदार तेज़ होने वाला है, मज़ा आ जाएगा। देखने वाले डर जाएंगे, अरे भैया इसे क्या हो गया। तो बहुत अच्छा चीज़ हो रहा है, बहुत ड्रास्टिक चेंज आ रहा है यहाँ पे। कुछ लोग अपना बिज़नेस भी मेंटेन कर सकते हैं, अच्छा चलाने की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। कुछ नया बिज़नेस अगर आप खोलना चाहते हो, लाइक रिलेटेड टू क्लोथिंग, या फिर एसेसरीज़, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड कोई बिज़नेस, या फिर टूर एंड ट्रैवल वाला कोई बिज़नेस, या पानी से रिलेटेड कोई बिज़नेस, तो वो भी सब कुछ होता हुआ मुझे दिख रहा है। मतलब और भी मल्टीपल बिज़नेस होंगे, बट ये जो प्रोमिनेंट मुझे अभी इस टाइम पे दिखे हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह से है। पेंटिंग रिलेटेड कोई चीज़ है, आर्ट रिलेटेड या कोई पैशन रिलेटेड है, वो भी आप कर सकते हो कहीं ना कहीं शुरू, वहाँ पे भी चीज़ें मिलती हुई दिख रही है। कुछ लोग यहाँ पे अपने लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, लाइक अपनी लव लाइफ या पर्सनल लाइफ, लव लाइफ या पर्सनल लाइफ चलो सेम ही हो गई, अपनी लव लाइफ या लाइट चली गई है, नो वरी, ओके, अपनी लव लाइफ या फिर आपकी दैट प्रोफेशनल लाइफ, उसको भी बहुत अच्छे से आप मेंटेन करते हुए नज़र आओगे, ठीक है। चीज़ें और भी ज़्यादा बेटर होती हुई नज़र आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगा आपको किस तरह से, कहाँ पे, किस तरह से डील करना है। तो लोग जो आप पे उंगली उठाते थे वो अब एकदम पीछे बैक सीट ले लेंगे कहीं ना कहीं। कुछ लोगों की यहाँ पे फॉरेन ट्रिप्स होने के भी बहुत प्रोमिनेंट चांसेस है। फॉरेन ट्रिप जाना, बाहर घूमना, या बाहर विदेशों से कोई बिज़नेस वगैरह करने की सोच रहे थे, कोई वीज़ा लगाना चाहता था, परमानेंट रेसिडेंसी के लिए आप फॉर्म आपने भर रखे थे, बट बहुत कॉल लेटर्स या डेट्स नहीं आई थी, वहाँ की भी पॉसिबिलिटी कुछ बनती हुई नज़र आ रही है। ओवरसीज़ से रिलेटेड या तो बिज़नेस हो सकता है, या तो जॉब हो सकती है, या तो वीज़ा, घूमना, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली होता हुआ नज़र आ रहा है। तो एक लंबे समय से जो आप स्ट्रकनेस आपको दिख रही थी वो कहीं ना कहीं एक मूवमेंट में चेंज होती हुई मुझे नज़र आ रही है। प्यार रिलेटेड मैंने जो बोला, जो भी आपका दिल टूटा है, या तो यहाँ पे रीयूनियन के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे लग रहे हैं, प्लस मुझे लग रहा है कि दिल रिलेटेड जिस तरह का बंदा आप अपने ख्वाबों ख्यालों में सोचते थे ना, वो आपकी लाइफ में होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आप क्या है कि नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो गए। मैनिफेस्टेशन अगर आप अपनी स्ट्रॉन्ग करो तो आपका बंदा भी आपके पास वापस आने के चांसेस हैं। अभी हम देख लेते हैं और क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली है, क्या होने वाला है। अरे बाबा गिरो मत इतने कार्ड्स तुम एक साथ, ओके, वाओ कितने प्यारे कार्ड्स आए हैं। देखो, क्वीन ऑफ कप्स आया है, कहीं ना कहीं अपने घर परिवार के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आओगे। वाओ लाइट भी आ गई। घर परिवार के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आओगे, ठीक है ना, और एक बैलेंस मेंटेन करते हुए नज़र आओगे, ठीक है ना, और अपने बच्चों पे ध्यान देते हुए नज़र आओगे, और बच्चों के लिए भी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ब्लेसिंग्स आप भगवान से लेते हुए नज़र आओगे। बच्चे भी आपके बहुत बढ़िया और अच्छा करने वाले हैं। कुछ माएँ ऐसी हो सकती है जो कि बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनके बच्चे अच्छे स्कोरिंग ला सकते हैं, किसी अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन हो सकता है,
दी एम्परर का कार्ड आया है। सो पार्टनर अगर आपके लिए लॉयल नहीं था, डेफिनेटली अब लॉयल होने वाला है। आप खुद एक अच्छी पावर पोजीशन में आपको मिलने वाला है। एंड अब जो आपके अंदर है ना, अब हर किसी को आप मुंह तोड़ जवाब भी दे सकते हो अगर जो भी आपके साथ गलत करता है। तो वो शतरंज की चालें जो लोगों ने आपके साथ खेली थी ना, अब उनको उल्टा फायर बैक करने का टाइम आ गया है। आप इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनकर आ रहे हो गाइस, इतनी स्ट्रॉन्ग। तो आपने जो अभी तक झेला है ना, उसकी जो कहीं ना कहीं है ना भरपाई भगवान ने कर दी है वन शॉट में, ठीक है ना। वन शॉट में उसकी भरपाई कर दी, चाहे वो पैसा हो, प्यार हो, एटीट्यूड हो, यू नो दैट वॉट एवर थिंग इट इज़। जो एक हमारे अंदर एक चलाकपन भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समय के साथ, तो वो चलाकपन भी आपके दिमाग में आता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो एकदम से अब बहुत ज़्यादा बोलने की आपको आदत थी ना, वो थोड़ा सा ना आप चुप रहना शुरू करोगे। और जितना इंसान चुप रहना शुरू करता है ना लाइफ में, उतनी ही चीज़ें इवॉल्व होनी शुरू हो जाती है। बिकॉज क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि हम जानेंदाज है। अब देखोगे जो दिल के बहुत ज़्यादा साफ़ होते हैं ना, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, पटर 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 बोलते रहते हैं, ठीक है। बट जो थोड़ा सा वैसा होगा ना इंसान, वो थोड़ा सा कम बोलेगा। तो यहाँ पे क्या है कि आप थोड़ा सा कम बोलना शुरू करोगे, राइट। और चीज़ें डेफिनेटली अपना एम्पायर बनाते हुए नज़र आ रहे हो आप, स्टेबिलिटी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, और बिज़नेस मेंटेन करना चाहते हो वो भी हो सकता है। दी सन का कार्ड आया, तो यहाँ पे हमको दी सन हमको क्या बताता है कि इच्छाएं पूर्ति का कार्ड है, एक न्यू बिगनिंग का कार्ड है, एक लाइफ की जो अधूरी आपकी इच्छाएं रह गई थी, जो शायद आपने छोड़ ही दी थी कि कभी पूरी भी हो सकती है, वो पूरी होने का कार्ड है। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये कैसे हो रहा है, ये रातों रात चीज़ें कैसे चेंज हो रही है, सब कुछ मेरे फेवर में कैसे हो रहा है। तो ग्रह नक्षत्र चेंज हो रहे हैं, डिवाइन आपके फेवर में आ रहा है। एंड मतलब आप हर चीज़ जो आपके साथ अच्छी होगी ना, आप एकदम थैंक ग्रैटिट्यूड डिवाइन का दोगे, ठीक है। और आपको देना भी चाहिए। सो आप इतने खुश होंगे कि मतलब चाहे बाहर शो ना करो, बट भगवान के आगे यू फील कि अरे भगवान तूने ये भी सुन ली, थैंक यू सो मच। तो शायद वो छोटी छोटी चीज़ें जो आपके दिल में कभी ना कभी उत्पन्न हुई थी, और लाइक मतलब आपको लग रहा था पता नहीं कभी पूरी होंगी या नहीं होंगी या क्या होगा, बट वो एकदम से अचानक से पूरी होती हुई नज़र आ रही है। तो बहुत सारी चीज़ों में यहाँ बदलाव आ रहा है, और सबसे ज़्यादा बदलाव जो आ रहा है वो आ रहा है आपकी पर्सनालिटी पे, वो आ रहा है आपके दिमाग के अंदर, वो आपके आ रहा है दिल के अंदर कि आपको क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, जो कि सबसे बढ़िया बात है, ठीक है। सबसे पहले जो होता है ना, हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपने आप में, अपनी पर्सनालिटी में, जो हम कर रहे हैं, जैसे हम इंसान हैं। सो वो चीज़ मुझे दिख रही है। तो यहाँ पे कुछ लोगों की शादी होने के भी चांसेस हैं, अच्छी स्टेबल मैरिज होने के चांसेस हैं। यहाँ पे जैसे मैंने कहा है मूवमेंट मुझे दिख रही है, तो मूवमेंट, घूमना फिरना, एक अच्छी लाइफ, वो होने के चांसेस हैं। बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी आप मुझे होते हुए दिख रहे हो चीज़ों में ना, ईगो भी आ रहा है थोड़ा सा, और ओवर कॉन्फिडेंट भी हो रहे हो, ठीक है। कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है, ओवर कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। एक चीज़ ये भी है, तो हमेशा हमारे साथ जब ब्लेसिंग्स आती है, चीज़ें आती हैं अच्छी, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नेगेटिविटी भी आती है। तो उस चीज़ का आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो भगवान की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। सूर्य उच्च का होने वाला है आपका। सूर्य उच्च का होता है तो हमारे पास नाम, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब कुछ हमारी लाइफ में आता है, ठीक है। आपके घर वालों को आप में गर्व होता है, आपके हस्बैंड को आप में गर्व होता है, ठीक है। आप अगर माँ हैं तो आपके बच्चे बहुत अच्छा कुछ काम करेंगे, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं गर्व महसूस होगा। एक इनकम के सोर्स बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग हाउस वाइफ हैं, तो हो सकता है सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, या घर से रिलेटेड कोई काम, वर्क फ्रॉम होम, कुछ इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। सो कहीं ना कहीं आप दोबारा से अपना करियर भी स्टार्ट कर सकते हो। जो मदर्स हैं ना, काफ़ी लंबे समय से कोई जॉब ढूंढ रही है कि वर्क फ्रॉम होम की कोई जॉब मिल जाए, तो वो भी मिलने के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी कहीं ना कहीं ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बस अपने आप में काम करना है। मुझे लगता है यहाँ पे योगा मेडिटेशन आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। वो चीज़ आप करेंगे और भी चीज़ों की बढ़िया होती हुई नज़र आ रही है। हस्बैंड वाइफ में हारमोनी अच्छी होगी। अगर कोई आप चाह रहे हो कंसीव करना, ठीक है ना, या फैमिली को आगे एक्सपेंड करना, तो उसकी भी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रही है, वो भी होने के चांसेस हैं। तो उसके लिए भी आप कर सकते हो। तो काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स हैं। या हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो आपको हमेशा, जिनकी नज़रों में आप गलत रहे हो, जो वो आपको समझ नहीं पाए, आप उनको समझ नहीं पाए, वो भी कहीं ना कहीं क्लैरिटी आपकी, मतलब किस तरह की पर्सनालिटी है आप, वो सच भी सामने आने वाला है। तो देखो, सच और झूठ की बहुत अच्छी बात एक ये चीज़ है कि कोई चीज़ छुपी नहीं रहती। देखो, झूठ है ना, वो काफ़ी लंबे समय तक छुपा नहीं रहेगा, और जो सच है वो भी काफ़ी लंबे समय तक छुपा नहीं रहेगा। दोनों ही सामने हमारे आ ही जाते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, वो सबको सामने आ रहा है, क्लैरिटी मिल रही है। अब हम देखने वाले हैं कि डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहा है। डिवाइन प्लीज़ हमें इस चीज़ में हम बताइए कि क्या ब्लेसिंग्स इनको मिल रही है।
ठीक है। करंट में आप किसी भी सिचुएशन में अगर आपकी जो भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, आपने जब मैंने शुरू में कहा था कि कोई भी प्रॉब्लम है आपकी जिसको लेके आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में हो सकती है जिसमें कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको राइट जाना चाहिए, आपको लेफ़्ट जाना चाहिए, क्योंकि द मून का कार्ड आया है वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन को क्रिएट करता है, वह दिखाता है। तो यहाँ पे आपको मिलने वाली है क्लैरिटी, आपको देना है थोड़ा सा पेशेंस। आपने जो भी काम कर रहे हो उसमें अगर आपको 100% नहीं मिल रहा या आपकी मनपसंद नहीं मिल रहा है, काफ़ी लंबे समय से किसी काम को कर रहे हैं तो उसके रिज़ल्ट आने वाले हैं। सो बिल्कुल भी आपको गिव अप नहीं करना, चाहे वो आपके लव रिलेशनशिप हो, चाहे फाइनेंशियल थिंग्स हो, या आपके लाइक शादीशुदा ज़िंदगी हो, कुछ भी हो, उसको आपको गिव अप नहीं करना, क्योंकि भगवान की ब्लेसिंग्स इतनी चल रही है। कुछ देखो नीचे सब कुछ हो रहा है, जड़ें कितनी मजबूत हो रही है, बट ऊपर थोड़ा सा पौधा दिख रहा है। तो आप ये मत सोचिए कि ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही, ब्लेसिंग्स इसको मिल रही है नीचे बहुत ज़्यादा। तो बस ये है कि आपकी आंखों के सामने अभी चीज़ें नहीं आई हैं। तो आप ये मत सोचिए कि आपकी आंखों के सामने अगर कुछ नहीं आ रहा तो कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा है। डेफिनेटली आपके लिए पॉजिटिव हो रहा है। बस आपको क्या करना है, भगवान पे विश्वास करना है और उनको ग्रैटिट्यूड देते रहना है, जो भी आपकी लाइफ में और जल्दी और अच्छा हो। तो यहाँ पे आपको क्लैरिटी ऑफ लाइफ मिलेगा, जो भी कन्फ्यूजन आपकी लाइफ में चल रहा है वो सब कुछ भी ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। पेज ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया तो खुशी से झूमने का मौका आ गया है। कोई ना कोई मांगलिक कार्य आपके घर में या आपके साथ होने वाला है। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मतलब आपने सोचा था यार ये काम हो जाए तो मैं मिठाई बंटवाऊँगी, ये काम हो जाए तो मंदिर में मैं ये करूँगी, ये काम हो जाए तो मैं वो करूँगा, ऐसा करूँगा, वहाँ जाऊँगा। सो वो सब चीज़ों की आ गया है। तो अपनी थोड़ी सी कमर की पेटी टाइट कर लें, जो भी आपने भगवान से मांगा है वो सब कुछ पूरा होने वाला है बहुत जल्द, और आने वाला है खुशी का मौका, नाचने का मौका। और डेफ़िनेटली मुझे बताइएगा जब जब आपकी लाइफ में कुछ भी बहुत बढ़िया हो रहा है या आजकल में हो जाता है या जस्ट अभी भी हुआ है, तो मुझे नीचे लिख के बताइएगा क्या आपकी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ हुआ है और आप चाहते हो जो मैंने बोला है वो आपकी लाइफ में हो। तो नीचे आप क्लेमिंग की एनर्जी कीजिएगा, डिवाइन को थैंक्स और ग्रैटिट्यूड दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जिस भी बंदे ने इस रीडिंग को पूरा देखा है, मेरा बहुत सारा आशीर्वाद आपको गाइज़। और मैं चाहती हूँ भगवान से जो भी अगर कुछ महीनों में या हफ्तों में पूरा होने वाला है, कोई ब्लेसिंग्स इनको आने वाली है, तो वो दिनों में कन्वर्ट हो जाए, राइट। फटाफट से अपने 10 फ्रेंड्स को ये पेज आगे लिंक शेयर कीजिए, ये चैनल भेजिए, राइट। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।